नमस्कार। शिव भक्ति भंडार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कथा शुरू करने से पहले मैं अपने शिव गुरु के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आप सभी के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि भोलेनाथ आप सभी पर अपना दया दृष्टि बनाए रखें। तो आज की कथा की ओर चला जाए। आज की कथा एक अंधी बुढ़िया की है जो बचपन से ही भोलेनाथ की पूजा पाठ किया करती थी। उसके जीवन में, क्योंकि बूढ़ी तो कोई ऐसे होता नहीं है, उस बुढ़िया के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत दुख परेशानी सुख दुख सब आए। सभी को वह झेली, सभी से वह लड़ी और लड़ते हुए इस उम्र तक पहुंची थी। बुढ़िया का एक बेटा था और एक बहू भी। बहू के बच्चे नहीं थे, मतलब बुढ़िया के बेटे का विवाह का कई वर्ष हो चुके थे, लेकिन बुढ़िया अभी तक दादी नहीं बनी थी। भोलेनाथ बुढ़िया की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। तो एक दिन की बात है कि बुढ़िया के घर भोलेनाथ पूजा जब बुढ़िया कर रही थी तो उसी समय प्रकट होते हैं और बुढ़िया को कहते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अगर कोई वर मांगना चाहती हो तो बेझिझक मांग सकती हो। बुढ़िया कहती है, हे भोलेनाथ, मैं आपको अभी तक और हमेशा अपना सुख दुख का साथी मानती आई हूँ और मानती रहूँगी। मुझे तो वैसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन अगर आप मुझ पर इतना प्रसन्न ही हैं और मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे कृपया एक दिन का समय दीजिए। मैं सोचकर बताऊंगी कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है और मैं क्या चीज़ आपसे मांगूं। फिर भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा। बुढ़िया सोचती है कि मैं भोलेनाथ से ऐसा क्या मांगूं जिसमें कि सब लोग खुश हो जाए, मेरा पूरा परिवार का दुख परेशानी दूर हो जाए। तो पहले जाकर के बुढ़िया अपने बेटे से पूछती है, बेटे, मुझ पे भोलेनाथ प्रसन्न है, मेरी भक्ति पे हमारे महादेव खुश होकर के मुझे वरदान मांगने को कहा है। तुम ही बताओ मैं उनसे क्या मांगूं। बेटा कहता है, माँ, तुम भोलेनाथ से धन मांग लो, हमें धन की बहुत कमी है। तुमने कितना तकलीफ़ उठाया है, कितना दुख सहा है ना। हमारे घर में अगर धन रहता तो हमारे घर इतना दुख तकलीफ़ नहीं होता। बुढ़िया जब अपनी बहू से पूछती है तो बहू कहती है, अम्मा जी, हमारी शादी के बहुत साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी तक माँ नहीं बनी हूँ। बुढ़िया की बहू उसे अपने लिए एक पोता मांगने के लिए कहती है। बुढ़िया फिर अपने पड़ोसन से पूछती है कि मैं भोलेनाथ से क्या मांगूं। तो पड़ोसन कहती है कि तुम बड़ी भाग्य वाली हो जो कि तुम्हें भोलेनाथ ऐसा अवसर दिए हैं, मौका दिए हैं कि तुम उनसे कुछ मांग सको। अरे बेटा, बहू का क्या है, तुम अपने लिए ही कुछ क्यों नहीं मांग लेती हो, अपने पति के लिए मांग लो। फिर बुढ़िया रात भर यही सोचती है कि मैं ऐसा क्या मांगूं जिससे कि मेरे बेटे को धन भी मिल जाए, मेरी बहू का सूनी गोद भी भर जाए और मेरे पति का सेहत भी बिल्कुल ठीक हो जाए। वह हमेशा बीमार पड़े रहते हैं, जो अब बिल्कुल कंचन हो जाए। जब कल हुआ, सुबह में बुढ़िया पूजा कर रही थी तो फिर भोलेनाथ आते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने फैसला किया है, तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़िया भोलेनाथ को कहती है, हे भोलेनाथ, आप मुझ पर बस इतना ही कृपा बरसा दीजिए
कि मैं अपने पोते को सोने का पालना में खेलता देखूं और उस पालने को उसके दादा झुलाएं और वह अपने दादा के साथ खेलते हुए बड़ा हो। हमारे भोले भाले भोलेनाथ बुढ़िया को मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने तो एक ही वरदान में अपने परिवार के हर एक सदस्य का खुशी मांग लिया। बहू के लिए उसका बेटा भी मांग लिया और अपने बेटे के लिए धन भी सोने का पालना मांग लिया। और तुम यह भी कह रही हो कि तुम्हारे पोते के साथ उसके दादा खेले, मतलब अपने पति का तुम अच्छा सेहत भी मांग ली। अब वह स्वस्थ रहेगा तभी तो खेलेगा अपने पोते के साथ। और तुम यह भी चाहती हो कि तुम खेलते हुए अपने पोते को देखो भी। मैं तुम्हें आंखें दूंगा तभी तो तुम देखोगी। तो तुमने बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सब कुछ तो मांग लिया, बचा ही क्या है। बुढ़िया भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए कहती है, हे भोलेनाथ, यह सब आप ही की दया है कि मेरे मन में ऐसा विचार आया और मैं ऐसा वरदान आपसे मांग पाई। सब आप ही की दया है प्रभु, सब आप ही की दया है। भोलेनाथ कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुमने मुझसे जो कुछ भी मांगा है मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा और साथ में एक सुंदर सा घर भी दूंगा जिसमें तुम सब परिवार एक साथ रहना। तुम्हारे इस जन्म के पुण्य और अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारे सभी दुख और तकलीफ़ ख़त्म हो गए। आज से तुम्हारा परिवार और तुम सिर्फ सुख भोगोगे, सिर्फ खुशियाँ ही तुम्हें मिलेगी। कोई दुख और तकलीफ़ तुम सभी को छू भी नहीं पाएगा। और भोलेनाथ फिर बुढ़िया को एक छोटा सा घर भी दे देते हैं और वह जो कुछ मांगती है, सोने का पालना, पोता, अपने पति का अच्छा सेहत और बुढ़िया का अंधापन भी ख़त्म हो जाता है। उसकी आँखों में रोशनी आ जाती है जिससे कि वह सभी को देख सकती थी। फिर भोलेनाथ बुढ़िया को वरदान दे करके और आशीर्वाद दे करके वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह कथा बहुत पसंद आया होगा। तो कथा को लाइक करें, ढेर सारे लोगों तक इस कथा को पहुँचाएं, खूब शेयर करें और भोलेनाथ का आशीर्वाद पाएं। श्रद्धा से भोलेनाथ से पूजा करें ताकि भोलेनाथ हमें भी ऐसा अवसर दें, क्योंकि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि यह हमारे साथ कैसे हो सकता है। हो सकता है अगर हमारी भक्ति में भी शक्ति हुआ तो यह सब संभव है, क्योंकि भोलेनाथ के घर ना शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता है। हर कुछ संभव हो सकता है अगर इंसान चाहे तो। लेकिन आज के समय में तो हमें 2 मिनट का भी समय नहीं होता है भोलेनाथ को देने के लिए। हम किसी मंदिर से भी गुजरते हैं तो चलते हुए बस प्रणाम कर लेते हैं। मंदिर के द्वार पर रुक कर भी 1 मिनट प्रणाम करने का आज के समय में लोगों के पास समय नहीं है। तो किसी और के लिए ना सही, कम से कम भोलेनाथ के लिए थोड़े से समय अपने 24 घंटा में से ही 10 मिनट का समय निकाल करके अच्छे से पूजा पाठ करें, कथा का श्रवण करें, भजन सुने, क्योंकि यही सब तो है जो हमें हमारे भोलेनाथ के नज़दीक करीब लेके जा सकता है। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।
घर घर महादेव। हे भोलेनाथ, अपने किसी भी भक्तों का दिल मत दुखाना। वह तुमसे कब से आस लगा के बैठे हैं।